बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। बात करेंगे शेख रशीद की। इमरान खान के साथ मुलाकात की। ये मुलाकात इंतहाई अहमियत की हामिल थी और तवील अरसे के बाद शेख रशीद अहमद अडयाला जेल में इमरान खान से मिले हैं। मौलाना फजल रहमान ने एक खतरनाक किस्म का मैसेज हुकूमत पाकिस्तान को दे दिया है। हुकूमत भी बज़ाहिर नजर आ रहा है कि अब घुटने टेकने पर मजबूर हो गई है। इमरान खान ने भी एक डेडलाइन दी है और देखना यह है कि अब इस डेडलाइन पर अमल दरामद होता है या नहीं। अडयाला जेल में समात होती है। शेख रशीद अहमद अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह तवील अरसे के बाद अडयाला जेल गए। शेख रशीद के बारे में यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया है। जब से वो एक चिल्ला काटने गए थे उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने शेख रशीद पर शुकूक शुबात का इजहार किया था। तो शेख रशीद अहमद अडयाला जेल जब गए तो फौरन उन्होंने जाके इमरान खान से की जफ्फी डाली उनसे, और उनका जो है वो उनको फौरी तौर पर बोसा भी दिया। जबकि बाहर जब शेख रशीद आए तो बताया गया कि शेख रशीद ने खुद कहा कि इमरान खान ने वो उनसे बड़े अच्छे अंदाज से मुलाकात की है। लेकिन वहां पर जो अंदर लोग मौजूद थे उनका ये कहना है कि इमरान खान से शेख रशीद की मुलाकात तो हुई है, लेकिन तफसीली जो बातचीत हुई है इमरान खान की वो उमर अयूब और पीटीआई के जो दीगर रहनुमा वहां पर मौजूद थे उनके साथ हुई है। शेख रशीद अहमद को उस अंदाज से इमरान खान ने लिफ्ट नहीं कराई। लेकिन ये एक बात बिल्कुल वाजह है कि इमरान खान के साथ काफ़ी अरसे के बाद मुख्तलिफ रहनुमाओं ने मुलाकात की थी, जिसमें मुख्तलिफ इशूज तफसीली तौर पर जेर गौर आए हैं। अब बानी पीटीआई इमरान खान ने हुकूमत को एक डेडलाइन दी है कि 14 दिसंबर तक अगर हुकूमत ने उनके दो मुतालबात ना माने, एक तमाम सियासी असीरान की रिहाई और दूसरा 9 मई और 26 नवंबर का जो सान्या था इस्लामाबाद वाकयात, उसकी जुडिशल कमीशन के जरिए तहकीकात। इमरान खान ये भी चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जजेस पर मुश्तमिल एक कमीशन तश्कील दिया जाए जो कि इन वाकयात की तहकीकात करे, और अगर ये ना हुआ तो सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है वो चलाई जाएगी। सिविल नाफरमानी के हवाले से इमरान खान पहले भी 2014 में एक ऐलान कर चुके थे, लेकिन वो बुरी तरीके से नाकाम हो गई थी। सिविल नाफरमानी क्या होती है? सिविल नाफरमानी ये है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग हैं इमरान खान के मानने वाले, वो यूटिलिटी बिल्स ना दें, इनकार कर दें। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई भी शख्स ऐसा नहीं होगा जो कि अपना बिजली या गैस का मीटर जो है वो कटवाएगा या पानी का कनेक्शन जो है वो कटवाएगा, और अगर बिल नहीं देगा तो ये सारे कनेक्शन कट जाएंगे और फिर पाकिस्तान के अंदर कनेक्शन की बहाली के लिए जो तगोदो करनी पड़ती है, जिन मरहल से गुजरना पड़ता है, वो बहुत मुश्किल होता है। इसी के साथ साथ ये भी कहा गया है कि बैरूनी मुल्क जो पाकिस्तानी मुकीम है वो पाकिस्तान के अंदर अपना ज़र मुबादला नहीं भेजेंगे। ये भी एक बड़ी धमकी है इसी सिविल नाफरमानी की तहरीक के हवाले से। लेकिन ये भी एक अजीब मामला है कि पाकिस्तान के बाहर जो लोग रह रहे हैं वो अगर घर से कमाने के लिए बाहर गए हैं तो उनकी फैमिलियां, उनके खानदान जो है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि वो पैसा जो है वो अपने खानदान को, अपनी फैमिली की कफालत के लिए नहीं भेजेंगे? तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी एक राय मौजूद है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक का फायदा जो है वो नहीं होगा, और शायद फाइनल कॉल की तरह कहीं ऐसा ना हो कि सिविल नाफरमानी की तहरीक का ये ऐलान भी जाया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक और नुकसान जो है वो उठाना पड़े। बहरहाल इस हवाले से अभी हतमी फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने नहीं किया, लेकिन एक सोच बहरहाल ये मौजूद है कि इस तरह का ऐलान या इस तरह का कोई रद्दमल पीटीआई की लीडरशिप की तरफ से नहीं आना चाहिए। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान को हुकूमत से काफ़ी खासे गिले शिकवे हैं। उनका ये मौकफ है कि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो वादे भी किए गए थे और बिलखुसूस जो बिल मदारस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से मंजूर किया गया था, उस पर अब सदर मुमलिकत ने दस्तखत करने से इनकार कर दिया है। ये भी हकीकत है कि जब उस वक्त तरमीम मंजूर हो रही थी तो मौलाना फजल रहमान को रात गैर राजी करने के लिए बिलावल भुट्टो उनके घर पे मौजूद थे, लेकिन मशरूत तौर पर JUI तैयार हुई थी इस तरमीम को मंजूर कराने के लिए, और उसमें मदरसा रजिस्ट्रेशन जो है उसका बिल भी शामिल था। पार्लियामेंट ने इस बिल की मंजूरी तो दी, लेकिन सदर मुमलिकत ने इस पर दस्तखत नहीं किए, जिसकी वजह से जमीयत उलमा इस्लाम खासी खफा है और मौलाना फजल रहमान के साथ न सिर्फ हुकूमती ज़ुमा ने मुलाकातें की बल्कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी टेलीफोन पर रब्ता किया और उनको ये यकीन दहानी कराई कि उनका ये मसला हल किया जाएगा। लेकिन बज़ाहिर अब ये लग रहा है कि मौलाना फजल रहमान का गुस्सा जो है वो कम नहीं हो रहा। उन्होंने धमकी दी है कि अगर इस बिल के हवाले से हुकूमत ने कोई फैसला ना किया या इस बिल पर दस्तखत ना हुई तो वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, और ये एक संगीन नौयत का मार्च होगा जिसमें तमाम दीनी कुव्वतें जो है वो शामिल होंगी। दूसरी तरफ हुकूमत के लिए मसला ये है कि FATF की तरफ से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस बिल के हवाले से, और बिलखुसूस मदारस की रजिस्ट्रेशन और उसके अकाउंट्स खोलने के हवाले से, क्योंकि
मदारिस के अकाउंट्स के हवाले से माजी में भी काफ़ी जो है वो शकूक व शुबहात जन्म लेते रहे। इसलिए मौलाना फजल रहमान के ये जो मुतालबात हैं, उनको उस अंदाज से हुकूमत मानने के लिए तैयार नहीं है या सदर जरदारी मानने के लिए तैयार नहीं। लेकिन यहाँ पर मौलाना फजल रहमान बज़ाहिर तो इस वक्त लग रहा है कि पुरुमीद है कि हुकूमत ये मसला हल कर लेगी, लेकिन हुकूमत के लिए भी ये मसला हल करना कोई आसान नज़र नहीं आता। लेकिन ये हकीकत है कि अगर मौलाना फजल रहमान को हुकूमत नाराज़ कर बैठी, तो मौलाना फजल रहमान भी पीटीआई की तरह सड़कों पर आ गए तो हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक मजीद कोई लहमल तो जाहिर नहीं किया, लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना भरपूर एहतजाज जो है वो सोशल मीडिया की हद तक चलाई हुई है। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत ने भी सोशल मीडिया का जो शिकंजा है उसको कसने का फैसला कर लिया है। पीका एक्ट में तरमीम होने जा रही है। कौमी असम्बली का इजलास 10 दिसंबर को कॉल किया जा रहा है, जिसमें ये कानून जो है वो मंजूर कराया जाएगा और सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ जो भी प्रोपेगेंडे में शामिल होगा, बताया गया है कि उसके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई होगी। बहरहाल दूसरी तरफ इमरान खान ने एक 5 रुकनी कमेटी कायम की है ताकि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात किए जाएं। अब देखना है हुकूमत भी इस के रद्दअमल में क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है। अगर मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की सियासत के लिए एक खुशआइन कदम होगा। इसी के साथ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।